नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इस देश की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों पार्टियां अपने दूसरे सबसे ताकतवर नेता के कारण थोड़ी परेशानी में है। ये कहानी क्या है? बड़ी मजेदार और दिलचस्प कहानी है, अगर आपके पास 2 से 4 मिनट सुनने का पेशेंस है तब। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में कहा जाता है कि गांधी परिवार को छोड़ दें तो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ज्यादा पावरफुल केसी वेणुगोपाल हैं। ये संगठन देखते हैं कांग्रेस के अंदर। अब केसी वेणुगोपाल की एक इच्छा जागृत हो गई है। उन्हें लगता है कि संगठन सचिव बनकर बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, बस कांग्रेस के अंदर पावरफुल रहेंगे। लेकिन असली मलाईदार पोस्ट तो मुख्यमंत्री का है। तो कांग्रेस अगर मुझे संगठन मंत्री के दायित्व से मुक्त कर केरल का मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करे तो मजा आ जाए। और इसलिए केसी वेणुगोपाल तरह तरह की चालें चल रहे हैं कांग्रेस संगठन के अंदर, और उनकी चालों से मल्लिकार्जुन खड़गे भी परेशान हैं। और उन्होंने गांधी परिवार को भी इस बारे में बताया है कि केरल का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और वहां पे जो केरल यूनिट है वहां पे राजनीति चल रही है। संभालिए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां का स्थानीय नेतृत्व और केसी वेणुगोपाल का समर्थक दोनों 2 गुटों में बढ़ जाएं और फिर कांग्रेस को नुकसान हो। क्योंकि आम धारणा यह है कि लगातार 2 बार वामपंथी शासन रहने के बाद इस बार केरल में कांग्रेस के जीतने के चांसेस बहुत अधिक हैं। और वहां हर बार अल्टरनेट सरकारें बनती थी, यूडीएफ एलडीएफ, एलडीएफ यूडीएफ। 2 बार लगातार एलडीएफ की सरकार बन चुकी है। तो इस बार कांग्रेस को वहां से जीतना ही जीतना है, ऐसा बहुत सारे चुनावी विश्लेषक मानते हैं। और इस मौके का फायदा केसी वेणुगोपाल उठा रहे हैं। पर कहानी सिर्फ कांग्रेस तक नहीं है, कहानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में एक इलाका है कैंपरगंज। 15 तारीख को कैंपरगंज में संघ का कोई कार्यक्रम था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। जाहिर है मोहन भागवत भी वहां आए, और वहीं से जो संघ के कुछ वरिष्ठ लोग हैं, स्वयंसेवक हैं, उन्होंने बताया कि मोहन राव भागवत की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई कैंपरगंज में। और मुलाकात एक बार नहीं हुई। एक और इलाका है गोरखपुर में ही, जहां एक सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है, और उस स्कूल के कमरे में करीब आधे घंटे तक योगी आदित्यनाथ और मोहन राव भागवत के बीच बंद कमरे के अंदर आधे घंटे तक कुछ न कुछ चर्चा चलती रही। सरसंघचालक आए, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, मिले, इससे कोई ऐतराज नहीं होता है ये। लेकिन उन वरिष्ठ स्वयंसेवकों का कहना था कि मोहन भागवत जी की ये यात्रा नियमित नहीं थी, मतलब अचानक तय की गई, किसी विशेष प्रयोजन से तय की गई थी। तब कान खड़े होते हैं कि आखिर मामला क्या है। तहकीकात शुरू होता है। हमने जो तहकीकात की, क्योंकि दोनों बंद कमरे में जो उन्होंने मुलाकात की, जो बातें की, बाहर किसी को नहीं पता। लेकिन जो आम बातचीत है, जो चर्चाएं हैं, उसके अनुसार मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो क्या कर सकते हैं। अब उससे कुछ बड़ा होना चाहिए। तो वो बड़ा क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री का पद, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से बड़ा तो प्रधानमंत्री का पद होता है। लेकिन नहीं, योगी आदित्यनाथ को फिलहाल नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। ऐसी कोई योजना भी नहीं है, दूर दूर तक इसके कोई चांसेस नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इससे होगा क्या कि देश भर में जो भाजपा का संगठन है उस पर योगी आदित्यनाथ की पकड़ बढ़ेगी। वो अपने लोगों को संगठन में नियुक्त कर सकेंगे और संगठन की बारीकियां सीखेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ चुनावी रणनीति में तो बहुत तेज हैं, चुनाव लड़ा है, प्रशासनिक क्षमता दिखाई है मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन संगठन चलाने का कोई अनुभव नहीं। संगठन कैसे काम करता है, अंदर क्या खुरपेच होता है, उसके बारे में कोई नहीं।
तो संगठन के नट बोल्ट कील कांटे सीखने के लिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तीर से दो निशाने साधेगा। पहला कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष यस-मैन नहीं होगा अमित शाह का, इसका खुद का कोई वजूद होगा। और दूसरा, भविष्य में योगी आदित्यनाथ को हर तरह से ट्रेंड किया जा रहा है। प्रशासन चला लिया, अच्छे स्टार कैंपेनर हैं, संगठन चलाना सीख लीजिए। तब जब आपकी सरकार बनेगी तो आपको यह भी पता होगा कि संघ कैसे कार्य करता है, आपको यह पता होगा कि संगठन कैसे कार्य करता है और सरकार कैसे काम करती है। तो जब आप परिपक्व हो जाएं हर तरह से, तब आप प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि योगी आदित्यनाथ के समर्थक ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी और अमित शाह ने मोहन भागवत जी को भेजा है और इस बहाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बहाने, योगी आदित्यनाथ को सीएम के कुर्सी से हटाई जा रही है ताकि वहां अपने लोगों को नियुक्त किया जा सके। योगी आदित्यनाथ के समर्थक कहते हैं कि एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी फिसली महाराज जी के हाथ से तो फिर न प्रधानमंत्री का पद मिलेगा न मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, साइडलाइन कर दिए जाएंगे। अब हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं मीडिया हलकों में चल रही है केसी वेणुगोपाल को लेकर भी और योगी आदित्यनाथ को लेकर भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।